हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, इंग्लिश में यदि हम बात करें पैसेज की, कि जो इंग्लिश में सेक्शन ए होता है और जो पहला क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर का पैसेज होता है। बच्चों, ये 12th क्लास के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही। इसके साथ साथ ये ऐसा ही सेम 10 नंबर का बच्चों 10th क्लास में, 9th क्लास से देखने को मिल जाता है, 11th क्लास में भी। मतलब हर क्लास के बच्चों के लिए हेल्पफुल वीडियो है आज का। आप लोग शेयर भी कर सकते हैं और बच्चों को। देखिए, सब लोग कहते हैं कि पूरा पैसेज पढ़ो। अरे हम कहते हैं पूरा पैसेज मत पढ़ो ना। अब सभी बच्चे से अर्थ तो निकालते नहीं बनता है। यदि जो बच्चा अर्थ नहीं निकाल पा रहा है तो वो मैं गारंटेड कहता हूं वो 10 में से 5 कर सकता है। वो कैसे, मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो अर्थ निकाल पा रहा है वो 10 में से 10 कर सकता है। पहले बात को समझना बच्चों, जो अर्थ नहीं निकाल पा रहा है तुक्का भी लगाएगा, है ना। तुक्का कैसे? 100% श्योर करके, तो वो 10 में से 5 नंबर कर ही लेगा। 5 से ज्यादा ही कर सकता है, 6 से 7 कर सकता है। जिससे अर्थ नहीं बनता, मैं उसको जरूर कहूंगा कि 10 में 10 नहीं कर पाएगा। कैसे? सब लोग कहेंगे सर पूरा हम पैसेज पढ़ेंगे, तो जिससे अर्थ बनता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिससे अर्थ नहीं बनता तो उसके लिए कहां से शुरू करेंगे? उसके लिए हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बच्चों? सिर्फ आप समझिएगा, आंसर इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा। यहां मैं तरीका बताने आया हूं, आंसर तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ। देखिए, व्हाट इज द मेजर केस ऑफ ब्लाइंडनेस। ये मेजर केस ऑफ ब्लाइंडनेस जहां पे दिखेगा तो इनमें से 4 ऑप्शन में देखना है कि पॉल्यूशन है, मोबाइल फोन है, या कैटरेक्ट है, या नन ऑफ दीज। मेजर केस ऑफ ब्लाइंडनेस। चलो भाई शुरू करेंगे पैसेज से ढूंढना। हमसे कुछ नहीं बनता है, बस इतना बनता है ना कि मेजर केस ऑफ ब्लाइंडनेस। अरे सर ये तो शुरू में ही दिख गया, किसके कारण? कैटरेक्ट कारण। हम हिंदी नहीं बताएंगे, जिससे हिंदी बन रहा होगा वो तो ये वीडियो देखने आएगा ही नहीं। हम आज बात करेंगे केवल और केवल पैसेज से ढूंढना कैसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटरेक्ट इज द मेजर केस ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ये हमारा शब्द दिख गया ना बच्चों, शब्द ढूंढना है। और यदि शब्द दिख गया तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कहीं भटकने की जरूरत है क्या? बताओ, कोई नहीं भटक सकता है। अगला क्वेश्चन, हम किसी तरीके से अर्थ पे नहीं जाएंगे। जब हमें बहुत जरूरत होगी किसी क्वेश्चन में तभी अर्थ की बात करेंगे। व्हाई डज द लेंस ऑफ आई बिकम ओपिक्यू इन ओल्ड एज। ओल्ड एज की बात की जा रही है ना। अब यहां से देख लेना, ओल्ड एज में आई यानी आंख, बिकम हो जाता है ओपक्यू। यानी ओपक्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? एक प्रकार से हमें दिखाई न देना, यानी उसे हम मुतिया बिंदु के नाम से जानते हैं, यानी बिल्कुल अपारदर्शी, है ना। तो अब इसका देखना भाई, लेंस ऑफ द आईज बिकम ओपक्यू इन ओल्ड एज। चलो आगे देखते हैं, आंसर भी देख लेना। लॉसेस इन टेम्परेंसी, है ना, ट्रांसपेरेंसी, इट बिकम डर्टी, इट बिकम ओल्ड, ऑल ऑफ दीज। तो हमें क्या ढूंढना है? आई बिकम ओपिक्यू इन ओल्ड एज। चलो चलते चलो सर, यहां से देखो ओल्ड एज दिख गया, ओल्ड एज तो दिख गया, लेकिन लॉसेस इन ट्रांसपेरेंसी क्या दिख रहा कहीं पे? स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड, द लेंस हार्डनेस लॉसेस आफ्टर। हाँ भैया मिल गया, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। मतलब हमें जो दूसरा प्रश्न दिया था बच्चों, वो दूसरे प्रश्न का भी आंसर मिल चुका है। देखिए कौन सा? इट इज लॉसेस इन टेम्परेंसी। बताओ, हम कहीं अलग तरीके से नहीं जा रहे हैं। 2 नंबर बन जाएगा कि नहीं? इस तरीके से ढूंढना है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। हाउ डज कैटरेक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली। बताओ भाई, लीड्स टू पार्शियल, आंशिक रूप से लॉस ऑफ विजन, लीड टू कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, बिल्कुल मतलब कंप्लीट क्या नहीं दिख रहा है उसको, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसको अपन को ढूंढना है बच्चों। तो इसके लिए अपन को बच्चों विक्टिम अल्टीमेटली शब्द यदि ढूंढेंगे तो समय में भी नहीं लूंगा, ये पूरा का पूरा आप ढूंढते रह जाओगे, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें अब देखिए यहां पे अर्थ की जरूरत पड़ जाती है कि जो भैया विक्टिम अल्टीमेटली की बात की जा रही है, कैटरेक्ट की बात की जा रही है कि मोतियाबिंद से किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो मोतियाबिंद एक ऐसा चीज है कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी जो हमारा दृष्टि है बच्चों, विजन का मतलब होता है दृष्टि, देखने की, वो पूर्ण रूप से हानि हो जाती है। तो ये नंबर जिससे अर्थ बनता है वही कर पाएगा। लेकिन आगे देखो, आगे देखो, हाउ डज द डिटेक्ट कंट्रैक्ट इन
अर्ली स्टेज, अर्ली मतलब शीघ्र नहीं, पहले स्टेज में। विजन बिकम क्लियर, विजन बिकम ब्लर्ड, सी मल्टीपल इमेज। देखो इसका मैं आपको दिखाता हूं, विजन बिकम ब्लर्ड और मल्टीपल स्टेज, ये क्या दिख रहा है आपको, आगे इसके बढ़ेंगे, ठीक है, कहीं पे दिखेगा ही बच्चों ब्लर, ये ब्लर आपको दिख रहा है, ब्लर द विजन, हाँ मिल गया सर। और समथिंग करेक्टर पेशेंट, कुछ पेशेंट के बाद मल्टीपल इमेज, ये दिख रहा है, मतलब हमको दोनों चीज मिल चुका है। तो इसका हमको देखो भाई, जिससे अर्थ नहीं बन रहा है तो इसका 4th नंबर हो जाएगा, जिससे अर्थ नहीं बन रहा वो भी लगा सकता है, कठिन नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं, फाइंड द बर्ड ऑफ पारा आई दैट मीन्स दैट थ्रोज विच लाइट कैन नॉट इंटर, जहां पर लाइट कैन नॉट इंटर, जहां लाइट प्रवेश ना कर सके, जहां लाइट प्रवेश ना कर सके, तो इसका क्या मिल सकता है, इसका तो भाई अपने से ही पूछा है, जहां लाइट प्रवेश ना करे तो उसे क्या बोलेंगे, जहां लाइट ना प्रवेश करे उसे बोलेंगे ऑब्क्यू, ठीक है, ये अपारदर्शी। ये थोड़ा सा बताया ना कि जैसे 3, अब आप ऐसे 2 क्वेश्चन हुए जिनसे अर्थ बन रहा वो कर पाएंगे, 3 क्वेश्चन तुक्का वाले भी कर लेंगे। नाउन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का पेशेंस हो जाता है बच्चों, पेशेंस, इसका पेशेंस होगा। नाउन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नाउन क्या होता है, पेशेंस। अब ये ग्रामर पोर्शन वाले से बनेगा। आगे देखो, टाइप ऑफ कैंसर केस्ड इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब इसको देखना, इसको आगे पढ़ोगे बच्चों, आगे पढ़ोगे तो यहां पर आएगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंडिविजुअल इन ह्यूमन लिंक्ड टू स्किन कैंसर। दिख रहा है आपको ये स्किन कैंसर, हाँ सर स्किन कैंसर यदि होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हाँ स्किन कैंसर हो गया। देखो ना बच्चों, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर द विजन, अब कॉन्ट्रैक्ट द विजन, देखो भाई कॉन्सेप्ट ऑफ कैट्रैक्ट द विजन, चलो चलो चलो, मिला है, कहीं पे मिला है भाई, यहीं पे कहीं पे है, हाँ ये मिल गया, वन सेट द कैट्रैक्ट ब्लर द विजन। अरे ब्लर तो पहले भी हमने देख लिया ना सर, ब्लर पहले देख लिया, तो आंख मूंद के ब्लर। अब बताओ 5 नंबर बन गया कि नहीं, तुक्का वाला, 1 ये 2 और बच्चों आपका ये आपका 3 और स्टार्टिंग के 2। अब आगे देखो, व्हेन डज कैट्रैक्ट जनरली, ठीक है, किसको होता है जनरली, किनको होता है, तो यहां पर आपको मिला था आइज बिकम ऑफ की ओल्ड एज, ओल्ड एज दिख रहा है, ओल्ड एज क्वेश्चन मिला था, यहां भी ओल्ड एज है कहीं पे, देखे ना ओल्ड एज, ये ओल्ड एज दिख रहा है कि ओल्ड एज को होता है, वो क्योर मोर आफ्टर इन ओल्ड एज। भैया मिल गया यार सर, हम तो 6 नंबर तुक्का पा गए, हाँ यार 6 नंबर है ना। स्मोकिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मोकिंग मतलब जैसे सिगरेट जो पीता है ना उसे स्मोकिंग कहते हैं। ग्रेजुअली डेवलपमेंट, क्या डेवलप करता है, तो बार बार आपको विजन, दृष्टि की आंख, आंख को नष्ट नहीं करता, आंख हमेशा उतना ही बड़ा रहेगा जितना बड़ा है, दृष्टि को बाधित करता है, दृष्टि को बाधित करता है। तो यहां पर मैंने कहा कि जिससे मान लीजिए अर्थ निकालते बन रहा है तो वो पूरे के पूरे 10 में 10 कर लेगा, लेकिन 6 नंबर मैंने कहा ना कि 10 में 6 तुक्का वाला भी कर सकता है। और ऐसे मैं कई आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें कि पैसेज आपको केयरफुल सावधानी पूर्वक कैसे प्रैक्टिस करना है। अर्थ निकालना तो कोई बच्चा इसको गूगल करेगा, ट्रांसलेट करेगा, अर्थ निकल जाएगा, अर्थ निकालना हर बच्चा कर, यहां पर आंसर भी दिया है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे प्रैक्टिस करना है वो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं और यदि 12th क्लास में है और एमपी बोर्ड का 12th क्लास का जैसे इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मटेरियल लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, क्लास 12th की बात कर रहा हूं। एमपी बोर्ड के बच्चों को यदि नोट्स लेना है तो 9685299149, मात्र 100 रुपए लगते हैं, ऑल चैप्टर के नोट्स प्लस ग्रामर आपको दे दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।